हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम द कैंटरबरी टेल्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया था। फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने नाइट्स टेल और मिलर्स टेल डिस्कस की है और आज हम आगे 2 और टेल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी नेक्स्ट टेल होगी वाइफ ऑफ बाथ, वो बताएगी। और इसकी स्टोरी तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर इसका प्रोलॉग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहले वाइफ ऑफ बाथ का प्रोलॉग डिस्कस करते हैं। वाइफ ऑफ बाथ अपने प्रोलॉग में मैरिज के बारे में डिस्कस करती हैं। उसकी शादी 12 साल की उम्र में हुई थी। आज तक उसके टोटल 5 हस्बैंड्स रह चुके हैं। वह कहती है कि बहुत सारे लोग उसकी 5 शादियों की वजह से उस पर क्वेश्चन करते हैं, उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन करते हैं। वो कहती है कि लोग कहते हैं कि वुमेन की वर्जिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वह अपनी सेक्सुअल एडवांटेजेस अपने हस्बैंड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करती है। वो बताती है कि उसके 5 हस्बैंड्स में से 3 अच्छे थे और 2 बुरे थे, क्योंकि पहले 3 हस्बैंड्स उसके एजेड थे और अमीर थे, जिसकी वजह से वो उन्हें ईज़िली कंट्रोल कर पाती थी। वह सबको बताती है कि वह अपने हस्बैंड्स को कैसे कैसे कंट्रोल रखती थी। वो अपने 4th हस्बैंड के बारे में बताती है, जिसकी एक मिस्ट्रेस भी थी। उसके 4th हस्बैंड की डेथ हो गई थी जब वह यात्रा पे थी। फिर वह अपने 5th हस्बैंड के बारे में डिस्कस करती है। वह उसे बहुत ही प्यार करती थी, जबकि उसे वो मारता पीटता था। उसके अभी तक के सारे हस्बैंड्स रिच थे, पर ये एक गरीब था जिसका नाम जेनकिन। वह उससे तब मिली जब उसका 4th हस्बैंड ज़िंदा था। जब उसके 4th हस्बैंड की डेथ हुई, वो पहले ही अपने 5th हस्बैंड डिसाइड कर चुकी थी। उसे फ्यूनरल पे ही जेनकिन से प्यार हो गया था, जो अभी 20 सालों का था और वो 40 सालों की, मतलब ऑलमोस्ट डबल एज की थी वो। पर उसे रियलाइज़ हुआ, दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि इस एज डिफरेंस की वजह से वो जेनकिन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जैसे कि उसने बाकी 4 हस्बैंड्स को कंट्रोल किया था। एक दिन गुस्से में आके वो जेनकिन को पंच कर देती है, मुंह पे एक पंच मार देती है। तो उसने भी वाइफ ऑफ बाथ को पंच कर दिया, जिसकी वजह से उसके एक कान को सुनाई देना बंद हो गया। और इसी के साथ प्रेल्यूड ख़त्म होता है और वाइफ ऑफ बाथ अपनी कहानी शुरू करती। तो जो ये कहानी है वो किंग आर्थर के टाइम की है। आर्थर की एक नाइट को एक खूबसूरत लड़की को पसंद आ जाती है और वो उसका रेप कर देता है। कोर्ट चाहते हैं कि नाइट को मौत की सज़ा सुनाई जाए, पर क्वीन रिक्वेस्ट करती है कि नाइट को एक और चांस दिया जाए। क्वीन नाइट को एक चैलेंज देती है कि उसे ये पता लगाना है कि एक औरत क्या चाहती है, और इसके लिए उसके पास 1 साल का समय है। अगर उसने सही जवाब दिया तो वह उसकी जान बख्श देंगे, और अगर गलत आंसर दिया तो उसे मार दिया जाएगा। नाइट कंट्री की हर लेडी से एक क्वेश्चन पूछता है, पर सब अलग अलग जवाब देती हैं। किसी को पैसा चाहिए था, किसी को प्यार, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। फैसले का दिन करीब आ जाता है, पर नाइट के पास अभी तक जवाब नहीं होता। वह जंगल से गुजर रहा होता है कि उसको एक वहाँ अगली ओल्ड वुमेन, वह उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है, पर बदले में नाइट को भी उसकी बात माननी पड़ेगी। तो नाइट भी मान जाता है। नाइट और ओल्ड लेडी कोर्ट में जाते हैं। वह सबको बताते हैं कि हर लेडी अपने हस्बैंड पे कंट्रोल चाहती है। सारी लेडी इस आंसर से एग्री हो जाती हैं और नाइट की जान बख्श दी जाती है। ओल्ड लेडी सबके सामने नाइट से शादी के लिए पूछती है, ना चाहते हुए भी नाइट को हाँ करनी पड़ती है। दोनों की शादी हो जाती है। लेडी घर जाके नाइट से पूछती है कि वो इतना उदास क्यों है। वो बताता है कि वह इतनी बदसूरत और बूढ़ी वाइफ की वजह से शर्मिंदगी महसूस करता है। जो लेडी होती है वो उसकी बात का बुरा नहीं मानती और उसे एक ऑप्शन देती है कि या तो वो एक अगली, मतलब बदसूरत और वफ़ादार बीवी बन जाए, या फिर एक खूबसूरत और बेवफा बीवी। नाइट लेडी को चूज़ करने के लिए बोलता है, मतलब ये डिसीजन वो खुद उसी पे ही छोड़ देता है। ये आंसर सुन के लेडी खुश हो जाती है, क्योंकि हर लेडी को यही चाहिए, कंप्लीट कंट्रोल। और वो ब्यूटीफुल और लॉयल लेडी दोनों बन जाती है और दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। और
और इसी के साथ वाइफ ऑफ बाथ की टेल ख़त्म हो जाती है। तो जो हमारी नेक्स्ट टेल है वो है नन प्रीस्ट की। इस स्टोरी में एक एल्डरली विडो अपने डॉटर्स के साथ एक फार्म पे रहती है। उनके पास कुछ काउस, कुछ शीप्स और कुछ चिकन्स हैं। उनमें से एक का नाम है चैंटिक्लियर। वो एक रूस्टर होता है और चैंटिक्लियर का फ्रेंच में मतलब है सिंग क्लियरली, मतलब जो एक अच्छा गाने वाला होता है। वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर रूस्टर था। उसे फार्म की सारी हेंस पसंद करती थी, पर वो पर्टिलॉटे को पसंद करता था और वो भी उसको पसंद करती थी। और जो पर्टिलॉटा थी वो भी उसी की तरह बहुत ही अट्रैक्टिव थी। एक दिन चैंटिक्लियर को सपना आता है कि एक ऑरेंज बीस्ट, एक जानवर उसे आके मारने की धमकी देता है। पर्टिलॉटा उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक ड्रीम है और इसका कोई मतलब नहीं है, उसे इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। पर हर दिन एक हंग्री फॉक्स, एक लोमड़ी चैंटिक्लियर को देखती थी। एक दिन चैंटिक्लियर फॉक्स को देख लेता है, पर फॉक्स उसे बताती है कि उससे ना डरे, वह सिर्फ उसका गाना सुनना चाहती क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत मधुर है। ये सुन के चैंटिक्लियर बहुत खुश हो जाता है और गाना गाना लगता है। इतने में ही फॉक्स चैंटिक्लियर को गर्दन से पकड़ लेती है और जंगल की तरफ भागती है। ऐसा होते हुए देख के पर्टिलॉटा बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है और फार्म के सारे एनिमल्स और विडो और उनकी बेटियां सब उसको पकड़ने के लिए भागती हैं। चैंटिक्लियर फॉक्स को धोखा दे देता है बहुत चालाकी से और अपने आप को चढ़ा लेता है। फॉक्स बहुत कोशिश करता है कि वो फिर से उसे पकड़ ले, बहुत चापलूसी करता है, पर चैंटिक्लियर अपना लेसन सीख चुका है। इस कहानी के अंदर हमें ये सिखाया गया है कि हमें फ्लैटरी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी खुद की जजमेंट पे भरोसा करना चाहिए। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है और इसी के साथ हमारी कैंटरबरी टेल्स की समरी भी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।